आपने तो कोहिनूर के बारे में सुना ही होगा। आज मैं आपको उससे भी बेशकीमती चीज बताता हूँ। और आखिर कहाँ है जंगेज खान की कब्र, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक इंसान को कितनी डिग्री में मास्टरी हासिल हो सकती है? शायद 1 या 2। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिसे 1 या 2 डिग्री में मास्टरी हासिल की, कई डिग्री में मास्टरी हासिल की। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर थे, स्कल्पटर थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर थे। यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्ट्री थे। एक इंसान इतनी डिग्री में मास्टरी हासिल करने वाला लियोनार्डो दा विंची ने, यही नहीं, यहाँ तक कि ग्रेट मोनालिसा की पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए थे इस पेंटिंग को बनाने के लिए। नंबर 2, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपको कोई बोले कि यू आर अ क्यूट, सो इट मीन्स कि जो आपको बोल रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये बोलना चाहता है कि यू आर अ कॉपर और टेलेरियम। एक बार बिल गेट्स को इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाई आर यू हायरिंग इंजीनियर फ्रॉम इंडिया, व्हाई नॉट योर ओन कंट्री? तो इसमें बिल गेट्स ने बोला, इफ आई डोंट हायर द इंजीनियर फ्रॉम इंडिया, द नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विल बी देयर। तो ये कितनी कमाल की बात है कि यूएसए में मोस्ट ऑफ द सेक्टर इंडियंस आर वर्किंग। तो अगर आप देखेंगे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत, और यहाँ तक कि इवन डॉक्टर तक भी यूएसए में सबसे ज्यादा इंडियंस। 7 वंडर में गीजा का सिर्फ महान पिरामिड ही है जो वक्त की मार अब तक झेल रहा है। वो अरबी की पुरानी कहावत है, इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। नंबर 5, द मिस्ट्री ऑफ चंगेज खान तुम। तो चंगेज खान मंगोलिया का शासक और मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला। चंगेज खान अपनी कब्र को इस तरह से छुपाया था ना कि कोई इतिहास में दोबारा उस कब्र को कोई खोल सके और ना ही ढूंढ सके। एक्चुअली उसने मरने से पहले ही अपनी कब्र बनवा ली थी, और जो उसका आखिरी युद्ध था, उस युद्ध के बाद अपने सैनिकों को उसने बोला था, जब मैं मरूंगा तो इस कब्र के ऊपर से हजारों घोड़े को दौड़ाया जाए। हजारों घोड़े को इसलिए दौड़ाने के लिए कहा था उसने कि एक भी निशान ना मिले उस कब्र के, ताकि जब वो गाड़े तो उसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना मिले। जब इस कब्र को भी ले जाने का, जब इस कब्र का जनाजा उठाया गया, इस कब्र को ले जाने की भी जो टेक्निक थी वो भी काफी अलग तरीके की थी। मतलब एक तरफ से जब उस कब्र को एकदम अच्छे से ले जाया जा रहा था, तो इस कब्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट में अलग अलग टाइप के सैनिक ले जाएंगे। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कुछ सैनिक ले जाएंगे, और पहाड़ी के बाद कुछ किलोमीटर कुछ दूर तक लेके जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक जो सैनिक जाएंगे, वहां तक ले जाने के बाद उन सैनिकों को मार दिया जाता था ताकि किसी को कुछ भी ना पता चले। और जैसे वो पहाड़ी के यहाँ तक लेके जाते थे तो उन सैनिकों को भी मार दिया जाता था। इस तरह से उन लोग को ले जाते हर सैनिकों को मार दिया जाता, और जो अंत में गाड़ा था उस कब्र को, उसको भी मार दिया। वो खुद ही अपनी आत्महत्या कर लिया था। तो आज भी मंगोलिया की किसी पहाड़ी में वो भी आज भी वो कब्र है। ये भी हो सकता है कि चंगेज खान ये सब पूरा जनाजा खाली दिखाव के लिए हो सकता है कि उसकी कब्र उसी युद्ध में मैदान में गाड़ दी हो और ये खाली दिखावा के लिए इतना बड़ा वो किया गया हो। नंबर 6, बहुत बार दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि आज से 10,000 ईयर या फिर स्टोन एज के टाइम पे, स्टोन एज के जो लोग होते थे दीवार पे अपने हाथ के निशान कैसे छोड़ते थे? तो इसका आंसर मैं बताऊंगा कि जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में जो हाथ के जो निशान है वो एक्चुअली लाइमस्टोन है। हाथ रख करके अगर आप उसके ऊपर पानी भर के अगर फूकेंगे या उसके ऊपर छिड़केंगे तो वो एक निशान छोड़ देता है, जो हम लोग देखते हैं। 7, कोहिनूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज मैं आपको कोहिनूर से भी बेशकीमती चीज बताऊंगा, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था, और ये उस जमाने का सबसे बेशकीमती चीज माना जाता था। और हालांकि कुछ समय बाद तख्ते ताउस गायब हो गया था अचानक ही। वैसे किसी ने चोरी करके कहीं कोई देश में किसी तरह से डाल दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला। तो